पाइथन का तो नहीं आ रहा है सर, खुल गया। सीख पाएंगे, लेकिन इतना आपको जरूर विश्वास हो जाएगा कि इस तरीके से अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, अगले 2-3 महीने या 2-3-4-6 महीने अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप में कितना ग्रोथ होगा, ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी स्टूडेंट्स अपने कैमरा को ऑन कर लें। अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं सभी लोग, तो अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए एवरीवन। और आज का स्टूडेंट केवल आज का सेशन केवल हमारे स्टूडेंट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कल का वेबिनार अटेंड किया था और जिन्होंने सिमिज में अब तक नामांकन नहीं लिया। तो प्रीति कुमारी जो बीबीए की स्टूडेंट है, प्रीति तुम इस सेशन को एग्जिट कर सकती हो बाबू। This is for the students whom we have referred. राजेश कुमार बैच 2 रोल नंबर 18, आप भी इस सेशन को एग्जिट कर सकते हैं। निधि कुमारी, यू आर ऑल्सो देयर, प्लीज एग्जिट। ऑलराइट, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने शायद कल का भी सेशन अटेंड किया होगा, तो काफी हद तक आपको जानकारी होगी। मुरारी, आपने हाँ हैंड रेज किया है, थोड़ी देर में हम आपके पास आएंगे। अभी अपना हाथ नीचे कर लीजिए और अपना ऑडियो कनेक्ट करिए। आपको ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। मुरारी, कनेक्ट योर ऑडियो। मैं अगर आपको मैसेज भेज सकूं। Please connect your audio. There are some people those who are not able to connect the audio. आप सुन भी नहीं पा रहे होंगे मुझे। इस All right, I hope now everybody, those who are connected with us, have connected their audio. कुछ लोगों का वीडियो कनेक्टेड नहीं है, शायद उनके पास फैसिलिटी नहीं होगी। ऑलराइट, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन रखिए आप लोग। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं, अपना कैमरा ऑन करिए। अमृतराज, हर्षराज, अमिकार, ऋतिक, आशुतोष एंड प्राची, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हर्षराज, अमिकार, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिए, आपको क्या कहा जा रहा है। बी अटेंटिव इन द क्लास। Harshraj doesn't have the facility of camera. Amikar also doesn't have the facility of camera. Ashutosh Rana, you can switch on your camera. Switch on your camera, Ashutosh. All right. So now I hope we can start the session. आज का ये सेशन लगभग 1 बजे तक हम देंगे। सबसे पहले इस सेशन में डायरेक्टर सर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे और आप लोग समझ पाएंगे इस चीज के बारे में कि सिमज की इंग्लिश की पढ़ाई कैसे डिफरेंट है और हमारे पढ़ाई का वो क्या तरीका है। और उसके बाद उस टॉपिक को लेकर के मैं आपको कुछ चीजों को पढ़ाने और बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास कम्युनिकेटिव रहेगी, तो आज की इस क्लास में आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे जब हम क्लास को शुरू करेंगे। तो मैं बगैर समय गवाए थोड़ा सा कुछ और जानकारी आप लोगों को मैं दे दूं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन को आप कैसे अटेंड करें। एक कॉपी की जरूरत पड़ेगी, छोटे से 2-4 पन्ने शायद लिखने पड़े और समझना ज्यादा पड़ेगा। हम आपके दिमाग पे थोड़ा ज्यादा वर्क करेंगे और मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। उन चीजों को समझिएगा, बिकॉज अक्सर लोगों को लगता है कि अगर ये इंग्लिश पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाते होंगे। तो हमारे जो सिमज की जो टीचिंग पेडागोजी रही है, जो पिछले 19-20 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, और जिस टीचिंग पेडागोजी को फॉलो करके हमने सिमज के हजारों छात्रों को करियर कैटलिस्ट किया और सिमज समूह के हजारों छात्रों को इंग्लिश बोलना सिखाया है, आज हम उसी टेक्निक की आपकी बात करेंगे। और बात केवल इंग्लिश से लेकर के ही नहीं है, सिमज की जो पूरी पढ़ाई है
चाहे हम मार्केटिंग की बात करें, फाइनेंस की बात करें, HRM की बात करें, या फिर हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, यहाँ पर प्रैक्टिकल पर बहुत ज्यादा जोर है। लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट पे हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो हमारा कोई भी जो पढ़ाई है वो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ ही होगा, बिकॉज पढ़ाई को आप इमेजिन करें, पढ़ाई के साथ आप जुड़े, तब आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाने की कंडीशन में होते हैं। थोड़ा 1-2 मिनट हम बच्चों का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो अब मैं चाहूंगा कि बगैर समय बर्बाद किए इस सेशन की हम शुरुआत करें। डायरेक्टर से थोड़े व्यस्त हैं, तो थोड़ी देर बाद वो शायद हमें ज्वाइन कर लें, या बाद में वो आपसे बातें करेंगे। पहले मैं आपसे बात करूंगा सिमज में इंग्लिश पढ़ाने का क्या तरीका है। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई को करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं सही तरीके से, वो अपना हैंड इस तरीके से रेज करके मुझे बताएं, ताकि मैं क्लियर समझ जाऊं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एवरीवन, जो जो लोग सुन पा रहे हैं अपना हैंड रेज करिए। सिंबॉलिकली भी आपके पास नीचे आइकन है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि कम्युनिकेशन प्रॉपर एस्टैब्लिश है। ये मुरारी के यहाँ 2 लोग सुन रहे हैं, कोई दोनों सुन पा रहे हैं, आपके नहीं सुन पा रहे हैं? एक बच्चा और एक मुरारी जी के यहाँ से कोई आदमी है सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो अपना हैंड रेज करिए। ऑलराइट आशीष, थैंक यू, तुम्हारे यहाँ से लोग सुन पा रहे हैं। आई बिलीव ऋतिक, तुम्हारे यहाँ पे क्या स्टेटस है? कैन यू हियर मी? ऑलराइट, ऋतिक कैन आल्सो हियर मी, मुरारी कैन आल्सो हियर मी। ऑलराइट, दैट इज फाइन। सो नाउ टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश क्लासेस। मैं सबसे पहले आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपने हाथ को नीचे कर लीजिए आप लोग। मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब थोड़ा सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ, इंग्लिश सीखने के लिए आपके हिसाब से किन किन चीजों की जरूरत है। मैं उन बच्चों का नाम लूंगा, और जिन बच्चों का नाम लूंगा वो अनम्यूट करके अपने बारे में बता देंगे कि किन किन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं राहुल गुप्ता को मौका देना चाहूंगा। राहुल, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताइए कि इंग्लिश सीखने के लिए आपके हिसाब से किन किन चीजों की जरूरत है। मोनिशा, सो एक्चुअली फर्स्ट तो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। नहीं, कम्युनिकेशन स्किल तो चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है राहुल? किन किन चीजों की जरूरत है? आई कैन, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं? ऑलराइट, कोई बात नहीं, मैं अपने आप में आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। आशुतोष राणा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आशुतोष, अपना कैमरा पहले ऑन करिए, तब मैं आपको बोलने का मौका दे पाऊंगा। Ashutosh Rana, switch on your camera so that I could allow you. Your camera is off, so I cannot allow you. I don't know who you are. Prachi, switch on your camera so that I could allow you. All right, Prachi's camera is also not there. Then I'll give chance to Amrit Raj. Amrit Raj, मैं आपको मौका देता हूँ अनम्यूट करने का। यस सर। ऑलराइट, अमृत ये बताओ कि इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, क्या लगता है तुम्हें? सर,
इंग्लिश सीखने के लिए सर हम लोग को डेली प्रैक्टिस पे रहना चाहिए, किसी से टॉक करना चाहिए इंग्लिश में। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर वो जो सामने वाले बोल रहे हैं सर, लिसनिंग स्किल हम लोग को पास होना चाहिए सबसे पहले। लिसनिंग स्किल होना चाहिए। यस सर। ठीक है, म्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को म्यूट कर लो। ऋतिक, मैं तुमको मौका देना चाहता हूँ। ऋतिक कुमार, यस सर। तुम्हें क्या लगता है इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? सर हमारे पास वैसे तो वर्ड स्टॉक्स होने चाहिए। वर्ड स्टॉक यानी वोकैबुलरी, ठीक है। जी सर। और केवल वोकैबुलरी की जरूरत है, वोकैबुलरी होने से हमारा काम आसान हो जाएगा? नहीं सर, तो ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने वोकैबुलरी का जिक्र किया, कोई बात नहीं, दैट इज फाइन। मुरारी, मुरारी के हाथ से मैं अनम्यूट करने का मौका देता हूँ। मुरारी, कैन यू हियर मी? मुझे सुन पा रहे हो? तुम अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ बोलो, इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है मुरारी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी जरूरत होना चाहिए, मतलब वोकैबुलरी की जरूरत है। कैमरे में देख के बोलो, कैमरे में देखो और उसके बाद बोलो। और उसके साथ क्या इंग्लिश स्पोकन अच्छा होना चाहिए। मतलब कैसे इंग्लिश स्पोकन अच्छा हो जाएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। एक तो तुमने वोकैबुलरी कहा कि वोकैबुलरी होगा तभी हम बात कर पाएंगे, बिल्कुल सही तुमने कहा, चलिए मैंने मान लिया उस बात को। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अब और किस चीज की जरूरत? कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट हो जाए। कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। और चलिए म्यूट हो जाइए आप। आशीष कुमार से पूछना चाहता हूँ, आशीष क्या लगता है तुम्हें? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करो। आशीष, इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? आशीष, मुझे सुन पा रहे हो तो जवाब दो, इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? हाँ सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? तुम्हारी आवाज आ रही है आशीष। इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास मतलब इंग्लिश का बेस ग्रामर सही होना चाहिए। ग्रामर होना चाहिए। ऑलराइट, तो एक हमारे पास अमृत से बात उठ करके आई कि वोकैबुलरी होना चाहिए, और दूसरा तुम्हारे पास से मेरे पास बात उठ करके आ रही है कि इंग्लिश ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए। परफेक्टली फाइन, ठीक है, ऑलराइट। और भी कुछ कहते हैं? और तो होना चाहिए। अमृत ने उसका जिक्र किया कि वर्ड मीनिंग यानी वोकैबुलरी होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। म्यूट हो जाओ। राहुल गुप्ता, यू हैव जॉइंड अस लेट। माय क्वेश्चन टू यू, इंग्लिश सीखने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है? पहले तो हम लोग का इन्वायरमेंट इंग्लिश होना चाहिए। इन्वायरमेंट इंग्लिश होना चाहिए, और बोलिए। और जितना हम सब वर्ड जानते हैं सबका यूज करना चाहिए इंग्लिश में। जितना जानते हैं उसका यूज करना चाहिए। कुछ तो वोकैबुलरी जानते ही हैं बचपन से, मतलब कितना पढ़े लिखे हैं, कुछ तो ग्रामर जानते हैं, सब बोलना चाहिए हल्का फुल्का। अग्री, ठीक है, चलिए, ऑलराइट। अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोग इस स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। Give me a moment's time. ऑलराइट, आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं सभी लोग? आप सभी लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं? ऑलराइट, अपना हैंड सब लोग नीचे कर लीजिए। आपने हैंड रेज कर रखा है, हैंड नीचे कर लीजिए। Give me a moment's time. All right. Now, we are going to talk about how to speak English correctly, smartly, fluently, confidently and naturally. आज की क्लास का हमारा मोटिव यही है
कि इंग्लिश को हम सही कैसे बोलें, करेक्ट बिल्कुल तरीके से कैसे हम बोलेंगे, स्मार्टली कैसे बोलेंगे, किस तरीके से हम बोलें कि हमारे बोलने का तरीका स्मार्ट रहे, इंप्रेशन अच्छा पड़े, फ्लुएंटली हो, हम एक इंग्लिश में फ्लुएंट स्पीकर हो, कैसे हम बोले, कॉन्फिडेंटली, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश बोलते वक्त हम कॉन्फिडेंट कैसे हो, एंड हाउ टू स्पीक नेचुरली, बोलते वक्त हम नेचुरल भी लगे, ऐसा नहीं लगे कि हम कॉपी करके बोल रहे हैं। ये सारे काम हम कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। स्क्रीन को देखिए, आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है, अपना हाथ उठा के जवाब दीजिए। ऑलराइट, स्क्रीन विजिबल है, दैट इज फाइन, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं अगले लेवल की ओर बढ़ता हूँ। मैंने स्क्रीन पर आपके सामने कुछ लिखा है। मैं इंग्लिश समझ तो जाता हूँ, लेकिन बोलते वक्त पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। वैसे मैं थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ, लेकिन आज आप लोग के सामने नहीं बोल पा रहा हूँ। वैसे मुझे इंग्लिश आती है। आप में से कितने लोगों को ये समस्या है कि मैं इंग्लिश समझ जाता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, और बोलते वक्त भी मुझे हेजिटेशन होने लगता है, और अभी मुझे हेजिटेशन हो रहा है। आप लोग हैंड रेज करके जवाब दें, कितने लोगों को ये समस्या है। ऑलराइट, तो आप में से इतने लोगों को ये समस्या है कि इंग्लिश आप लोग समझ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। बोल रहा हूँ या मैंने कल कहा या जो आपसे कहा, आप लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ गए। हम जो भी कह रहे थे आप उसे समझ रहे थे, लेकिन वो पाने में यही इश्यू है। एवरीबडी, यस सुनो, मैं आप लोगों को थोड़ा अनम्यूट कर देता हूं। आप लोग मुरारी, जी सर। यस, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ